नमस्कार दोस्तों, सबको जय। YouTube चैनल पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको ये आज पढ़ाने वाला हूँ आयत, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेक्टेंगल, इसे हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ये आयत का मतलब रहता क्या है, तो आयत का मतलब पहले आयत को समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है, ये आयत की डायग्राम है। तो ये आयत की डायग्राम कैसी रहती है, देखो आयत का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक दूसरे सामने वाली जो भुजाएं रहती है वो समान लंबाई की रहती है। मतलब इसकी जितनी लंबाई होगी उसकी भी लंबाई इतनी ही होगी। समझो इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी लंबाई कितनी रहेगी, 5। और अब इसे समझ लीजिए और एक पॉइंट, समझो अगर इसकी लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 4। तो आमने सामने वाली भुजाएं जो भी रहती है वो समान लंबाई की रहती है, समान रहती है। तो इनको अलग अलग नाम देंगे। अभी देखो ये जो लंबाई है इसे लंबाई नाम देंगे। क्या नाम देंगे, लंबाई। और इसे लंबाई कह दिया है तो शॉर्टकट में यल कह देंगे। क्या कहेंगे, यल कहेंगे। और ये है चौड़ाई, मतलब ये है हमारी चौड़ाई, तो इस चौड़ाई को हम शॉर्टकट में बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई, बी नाम देंगे। इसको एल कहेंगे और जो चौड़ाई है उसे बी कहेंगे। और इस पर से हम आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट सीखने वाले हैं। एक है क्षेत्रफल, दूसरा है आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, और तीसरा आयत के जो विकर्ण रहते हैं उस विकर्ण को कैसे निकालते हैं, तो ये सीखने वाले हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले क्षेत्रफल मतलब क्या रहता है। तो ये आयत निकालने के लिए मुझे जितना क्षेत्र लगा है, मतलब मुझे जितनी जगह लगी है उसे कहते हैं उसका क्षेत्रफल। तो ये है उसकी लंबाई और यह है चौड़ाई। तो इस चौड़ाई और लंबाई से उसका क्षेत्रफल निकलते आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं उसकी तरफ चलेंगे। उसके पहले एक आयत का और एक इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे कि आयत की चारों भी भुजाएं कितने डिग्री की रहती है, 90 डिग्री की रहती है। ये हमें याद रहना चाहिए, 90 डिग्री की रहती है, 90 डिग्री की रहती है। ठीक, तो ये आयत की बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जो रूल, जो फॉर्मूले मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूँ, मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दूंगा, आप भी आपके रजिस्टर में लिख के चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे आयत के क्षेत्रफल का पहला प्रश्न। चलो तो फिर देखो, मैंने एक प्रश्न लिख के रख दिया है। प्रश्न है ऐसा, एक आयत की लंबाई 15 सेमी है और उसकी चौड़ाई 10 सेमी है, तो उसका हमें पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो भाई क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये इसकी लंबाई मतलब यल की लंबाई कितनी दी है, तो इस प्रश्न में दी है 15, और उसकी चौड़ाई मतलब एक खड़ी जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी दी है, 10 सेमी दी है। तो हम अब इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसकी तरफ चलेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का आसान फॉर्मूला मैं इधर भी लिख दूंगा उधर भी लिखूंगा, एल गुणा बी कीजिए। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, तो उन दोनों का गुणा कीजिए, आ जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट, बार देखो अच्छे से, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो एल गुणा क्या कहेंगे, बी। खत्म, मेरा जवाब निकल के आ जाएगा। देखो एल का माप कितना दिया है हमें, तो एल का माप दिया है सर 15 और बी का माप दिया है 10, और 15 गुणा 10 कितना आता है सर, 150। खत्म मेरा जवाब। लेकिन पहले प्रश्न में अब फिर से एक बार बोलूंगा, पहला प्रश्न है, अच्छे से देखो। ये जो जवाब आया है ये फाइनल जवाब नहीं है, इसके पास मुझे कुछ ना कुछ परिमाप लिखना पड़ेगा। तो मैं उसका परिमाप लिखूंगा कैसे, देखो समझो अगर हमें कोई भी भुजा दी है या लंबाई दी है तो उसे कहेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर में दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछा क्या है, क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और अगर मीटर में दिया है तो ये आ जाएगा मीटर वर्ग में। तो इतनी चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये जो 150 आया है ये आएगा सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि हमें हर भुजा किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो इस प्रकार से हमें आयत का क्षेत्रफल निकलते आना चाहिए। अरे भाई आएगा क्या, तो आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। चलो देते हैं यहाँ पे, उसी पर यहाँ पे जगह पर चेंज करके एक प्रश्न। देखो आप कैसे करोगे, समझ लीजिए प्रश्न को। एक आयत की लंबाई समझो 30 सेंटीमीटर दी है और उसकी चौड़ाई आपको दी है 20 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसानी से निकालेंगे, देखो आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लंबाई तो दी है सर आपने 30, कोई टेंशन नहीं है, चौड़ाई दी है 20, कोई टेंशन नहीं है। तो 30 गुणा 20 करना है, तो करेंगे कैसा, इस जीरो को और इस जीरो को साइड में निकाल दीजिए। ये देखो ये गया जीरो, ये जीरो साइड में लिख दिए। अब बचे 3 गुणा 2 कितना आता है, 6। तो 600 आ गया, लेकिन 600 को माप लगेगा कौन सा, सेंटीमीटर है, और ये क्षेत्रफल है इसलिए 600 सेंटीमीटर वर्ग।
तो इस प्रकार से मुझे आयत का क्या निकालते आना चाहिए, वर्ग भी निकालते आना चाहिए, वर्ग मतलब क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आयत का क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए। चलो तो फिर भाई ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये आपको याद रहना चाहिए और हमने यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। चलो 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 देखते हैं आगे। अगर समझो अगर हमें समझो इस आयत का परिमाप पूछा है तो इस आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, चलते हैं उसकी तरफ कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई आयत का परिमाप अभी हमें देखना है। परिमाप को इंग्लिश में कहेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, पहले समझ लीजिए। समझो हमने यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक दौड़ते गए, यहाँ से यहाँ तक दौड़ते गए, यहाँ से यहाँ तक दौड़ते गए, यहाँ से यहाँ तक दौड़ते गए। जितना दौड़े हैं वो दूरी मतलब हमारा परिमाप रहता है। तो वो करेंगे कैसा, देखो हमें प्रश्न दिया है आयत की लंबाई दी है 20 सेमी और उसकी चौड़ाई दी है 10 सेमी। देखो ये आयत दौड़ना चालू कर दिया है, ये यहां से समझो यहां से स्टार्ट कर दिया, तो यहां से यहां तक गए ये 20 सेमी सर, ये ऊपर गए सर ये 10 सेमी, फिर से यहां पे आ गए सर ये 20 सेमी और फिर से यहां पे आ गए सर ये कितनी चौड़ाई है तो 10 सेमी। कुल 20 30 50 और ये 60। तो इस प्रकार से हमारा परिमाप निकल के आएगा। लेकिन सर थोड़ा फॉर्मूले से बोलो, तो फॉर्मूले में बोलेंगे भाई देखो आयत का परिमाप बराबर क्या आएगा सर, तो आयत का परिमाप आएगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, l मतलब लंबाई और b मतलब चौड़ाई। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। सर एक बार बोलो तो सही, ये तो l का माप है कितना 20 और भाई चौड़ाई का माप मतलब b का माप है कितना तो 10। सर 20 और 10 कितने बड़े हैं 30 बड़े हैं सर, तो 2 गुणा 30 कितने बनते हैं सर 60 बनते हैं सर, 60 बनते हैं। तो जो परिमाप आया है वो कितना आया है सर, ये हर भुजा हमारी सेंटीमीटर में थी तो ये जवाब भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। हमने बोला है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है लेकिन परिमाप कभी भी स्क्वायर में या क्यूब में नहीं आएगा, वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल ये परिमाप कितना होगा, तो इस आयत का परिमाप होगा 60 सेंटीमीटर। तो समझ में आना चाहिए भाई, तो आएगा और आना ही चाहिए। चलो तो देखते हैं परिमाप पे और एक प्रश्न। मैं जगह पे ही उसकी ये परिमाप जितना है वो चेंज कर देता हूं। समझो एक आयत की लंबाई आपको 25 दी है, लंबाई कितनी दी है सर 25 दी है और उसकी चौड़ाई दी है समझो 12, उसकी चौड़ाई दी है 12। तो उस आयत का परिमाप कितना होगा ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना भाई, 2 और येलो की जगह पे लिख दीजिए 25 सर और बी की जगह पे लिख दीजिए सर 12। तो सर 25 और 12 बनते कितने हैं, तो हम कहेंगे सर 37 बनते हैं, 37 बनते हैं। ठीक, तो इन दोनों का गुणा कीजिए 35 और 35 70, 2 और 2 4, 70 और 4 कितने बने 74। तो सर सेंटीमीटर कितना आया है 74 सेंटीमीटर आया है। तो मेरे आयत का जो परिमाप है वो आना चाहिए 74 परिमाप 74 सर। तो इस प्रकार से परिमाप भी निकलते आना चाहिए। तो आशा करते हैं सबको ये परिमाप निकालते आएगा। अब चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकर्ण कैसे निकालते हैं उसकी तरफ। चलो तो भाई देखो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले विकर्ण क्या रहता है वो समझ लीजिए। समझो मैंने एक आयत ले लिया है सर ठीक है ले तो लीजिए, ये देखो सर ले लिया है विकर्ण सॉरी आयत ले लिया है। तो ये आयत के जो 2 कॉर्नर जो बीच में से एक रेख जोड़ती है उसे कहेंगे विकर्ण। इसे क्या कहेंगे विकर्ण। तो ये विकर्ण निकालने की वजह से ये आयत के 2 भाग हो गए, एक इधर वाला भाग एक उधर वाला भाग। देखो मैं थोड़ा सा विकर्ण हटके बोलूंगा, विकर्ण कैसे निकालते हैं वो बोलूंगा। समझो हमें एक प्रश्न दिया है, मैं यहां पे एक प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न समझ लीजिए, एक आयत की लंबाई 4 सेमी है और चौड़ाई शॉर्टकट में लिख देता हूं 3 सेमी है, तो उसका विकर्ण कितना होगा। क्या पूछा है भाई, तो उसका विकर्ण कितना होगा। देखो उसकी लंबाई दी है सर 4 और चौड़ाई दी है सर 3, तो उसका विकर्ण पूछा है। तो ये विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई। मैं इस विकर्ण की लंबाई को थोड़ा हटके बोलूंगा। देखो कैसे बोलूंगा, तो समझ लीजिए ये जो आयत है मैंने ये विकर्ण निकाला इसलिए उसके 2 भाग हो गए। एक भाग बना ये नीचे वाला और ये दूसरा भाग बना इधर का दूसरा भाग। तो सर ये हटके निकल गया, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये तो हमें समकोण दिख रहा है सर, समकोण दिख रहा है, काटकोण दिख रहा है, ये इसे इंग्लिश में कहेंगे रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इस रेक्टेंगल का हम कर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं उसकी तरफ चलेंगे। सर ये जो आधार है इसको तो 4 दिया है और ये जो ऊंचाई है उसको तो 3 दिया है, ये 3 है ये 4 है ना, तो हमें निकालना है इसका माप।
तो इसका माप निकालने का जो पाइथागोरस का थ्योरम था हमारा, तो उस थ्योरम को लिखेंगे सर। क्या था सर? विकर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस ऊंचाई वर्ग। ठीक, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर देंगे, एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ऐसा कर देंगे, लंबाई वर्ग प्लस चौड़ाई वर्ग। तो देखो विकर्ण वर्ग को जैसे थे वैसे रख देंगे, जैसे थे वैसे रख देंगे। लंबाई का वर्ग, तो लंबाई कितनी दी है सर? 4 का वर्ग, और चौड़ाई कितनी दी है सर? 3, तो 3 का वर्ग। सर 4 का वर्ग है कितना? 16, 3 का वर्ग है कितना? 9, दोनों का योग है कितना? 25। ये 25 आया किसके बराबर है? तो ये 25 विकर्ण वर्ग के बराबर आया है। किसके बराबर आया है? विकर्ण वर्ग के बराबर। हमें विकर्ण का वर्ग नहीं निकालना, सिर्फ विकर्ण निकालना है। तो ये वर्ग इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर? वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल में कितने आएंगे सर? 25, और 25 का वर्गमूल है कितना सर? 5, और ये आएगा किसमें? सेंटीमीटर में। तो हमारा ये विकर्ण का माप कितना आया? 5। इस विकर्ण का 5 आया है, तो इसका भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसका भी कितना आएगा? 5। तो खत्म मेरा जवाब। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई सर? 5। तो ये निकालते आनी चाहिए। तो इस प्रकार से विकर्ण निकलते आना चाहिए। अरे भाई आएगा 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 ही आएगा, टेंशन ही मत लीजिए। देखते हैं, एक प्रश्न देते हैं आपको विकर्ण का, झट से पट जवाब निकालने का प्रयास करो। कमेंट बोलो, मेरा जवाब खत्म होने से पहले आपकी कमेंट रेडी होनी चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो तो भाई देखो, मैंने एक प्रश्न लिख के रख दिया है। क्या प्रश्न समझ लीजिए। एक आयत की लंबाई है 12 सेमी और उसकी चौड़ाई है 5 सेमी, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये पूछा है। तो पहले समझ लीजिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। ये है सर हमारा आयत है, और ये आयत की लंबाई दी है 12, चौड़ाई दी है 5। अभी आप इसका विकर्ण निकालो। तो ये हम विकर्ण निकाले, ये विकर्ण निकालने की वजह से ये आयत के 2 भाग हो गए। ये ऐसा भाग एक निकल के आ गया, ये जो भाग है ये इस प्रकार है। तो इसकी लंबाई है सर 12, इसकी लंबाई है 5। हमें विकर्ण है, ये तो बन गया रेक्टेंगल, समकोण बन गया। और समकोण का फॉर्मूला हमने बोला था, क्या है सर? तो फॉर्मूला है विकर्ण वर्ग बराबर लंबाई वर्ग प्लस चौड़ाई वर्ग, लंबाई वर्ग प्लस चौड़ाई वर्ग। तो लंबाई वर्ग मतलब किसका सर? तो 12 का वर्ग कीजिए, और चौड़ाई वर्ग मतलब किसका सर? 5 का वर्ग कीजिए। तो 12 का वर्ग है कितना सर? तो 144 भैया, और 5 का वर्ग है कितना? 25 भैया। और 144 और 25 दोनों का योग कितना आएगा सर? 169। तो 169 आया है किसके बराबर? तो ये विकर्ण वर्ग के बराबर आया है, विकर्ण के बराबर नहीं। हमें इस वर्ग का, अब ये बराबर के इधर जाएगा, ये वर्ग बराबर के इधर जाएगा, तो क्या बनेगा सर? वर्गमूल बनेगा। और 169 का वर्गमूल है सर कितना? 13 सेंटीमीटर। तो हमारे जो विकर्ण की लंबाई आ गई सर, तो इस विकर्ण की लंबाई आ गई भैया कितनी? 13 सेंटीमीटर आ गई है। तो हमें ये निकालते आना चाहिए विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। अरे भाई करते आएगा, आना चाहिए, मतलब आना चाहिए भाई, सब तरफ से आना चाहिए। अब इस पर कैसा भी प्रश्न है, आपको इस प्रकार से आपके आयत का विकर्ण निकालते आना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए, और आयत का परिमाप निकालते आना चाहिए। एक बार ये विकर्ण का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो विकर्ण का फॉर्मूला है विकर्ण वर्ग बराबर लंबाई वर्ग, शॉर्टकट में लिख देता हूं, लंबाई वर्ग प्लस क्या? चौड़ाई वर्ग। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो ये इस प्रकार से हमारे फॉर्मूले रहेंगे। एक बार सब फॉर्मूले बोल देता हूं। अगर आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है। समझ लीजिए, सबसे पहले ये आयत की लंबाई रहती है, ये आयत का चौड़ाई रहती है। चौड़ाई को हम बी कहेंगे, लंबाई को एल कहेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है एल गुना बी। आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी। और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला है विकर्ण वर्ग बराबर यल वर्ग प्लस बी वर्ग। कभी कभार ये आपको ऐसे भी दिया जाएगा, विकर्ण वर्ग बराबर नहीं दिया जाएगा, विकर्ण का वर्ग है इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा सर? वर्गमूल। बाकी का जैसे थे वैसे रख दीजिए। ये है यल का वर्ग प्लस है ये बी का वर्ग। सबसे याद रखो, क्षेत्रफल निकालते हो, अगर हमें लंबाई सेंटीमीटर में दी है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। भुजा हमें मीटर में दी है तो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। तो इस प्रकार से निकालते आना चाहिए। लेकिन विकर्ण और भुजा लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में ही रहती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? झट से पट बोल दीजिए। और इस प्रकार की मैं वीडियो और लेके आऊंगा आपको आपकी परीक्षा के लिए। बहुत बड़ा बेस्ट लक। रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय हिंद।